सिलेंडर हमें दिए यूज करने के लिए। किसके पास भारत का है, किसके पास एचपी का, किसके पास इंडियन का। ये गवर्नमेंट के 3 सिलेंडर है, लेकिन इन तीनों सिलेंडर को गवर्नमेंट ने सर कौन सा कलर दिया है? रेड ही। फिर इतने 25, 30, 40 साल में सर आपने कभी सोचा कि इसको रेड कलर ही क्यों दिया है? हरा, पीला, नीला, सफेद या काला भी दे सकते थे ना। हमें पसंद है, गवर्नमेंट को पसंद है करके थोड़ी ना दिया है। रेड कलर इसका मतलब क्या? डेंजर, धोखा, खतरा। और ये खतरा हमने कहा लाके रखा है? हमारे घर में लाके रखा है ना, तो उसकी सावधानी लेनी जरूरी है। ठीक है, दिया तो किसने सर? हमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ने दिया। तो गवर्नमेंट ने दिया तो गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर 100% भरोसा है क्या? गवर्नमेंट के जो खुद के वाहन है, बस है, रेलवे या हवाई जहाज, उसमें अलाउ किया है क्या? है क्या? रेलवे में देखा है एम्प्टी सिलेंडर भी बस में लेते हैं क्या? नहीं लेते, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया तो गवर्नमेंट को भी पता है ये जो चीज है ना, ये कहाँ भी, कभी भी, किधर भी ब्लास्ट हो सकती है, बराबर ना? कभी भी, किधर भी, और सबसे ज्यादा जीवित हानि हो जाती है करके गवर्नमेंट भी इसके ऊपर भरोसा नहीं रखती। लेकिन हम सबने भरोसा रख के उसको कहाँ लाके रखा है? हमने घर में नहीं सर, हमने हमारे हंसते खेलते परिवार में लाके रखा है, जिसके आजू बाजू में हमारे 99 परिवार जो है ना, 99% इसके आसपास 24 घंटा रहता है करके उसके बारे में हमने सावधानी लेनी बहुत जरूरी सर। रेड कलर का सिलेंडर दिया तो है हमें गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर में 2 सूचनाएं भी लिख के दी है। इतने 25, 30, 40 साल में आपने पढ़ी है क्या सूचनाएं? नहीं। आप बोलेंगे ये तो महिलाओं का काम है, हमारा क्या है? ऐसा नहीं है। ये जो सिलेंडर हमने हमारे फैमिली में लाके रखा है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अभी ये 2 सूचनाएं आपने नहीं पढ़ी तो घर वाले ने पढ़ी होगी क्या? ये तो नहीं पढ़ी, ये तो पालन करना दूर की बात है ना, बराबर ना? तो पहली सूचना दी है, उपयोग न होने पर रेगुलेटर का बटन बंद करें। जब भी काम खत्म होगा तुरंत उसका बटन बंद कर देना चाहिए। 100% होता है कि इसका पालन घर में? नहीं होता है। 80% महिलाएं करती नहीं, 20% करती है। वो भी कैसे करती है सर? सुबह एक बार ऑन कर दिया ना रेगुलेटर, रात को सोते टाइम बंद करती है। वो भी याद रहेगा तो बंद करती है, नहीं तो वैसा ही खुला छोड़ देती है। करके तो दुर्घटना बढ़ रही है। इस सूचना का पालन करेंगे तो दुर्घटना होगी ही नहीं हमारे घर में। दूसरी जो सूचना दी है, डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जांच करें। जब भी आप सिलेंडर घर के अंदर लोगे, उसके पहले उसका वजन और सील चेक करके ही घर के अंदर लेना है। वजन कैसे करेंगे? बराबर। सब फिर आप वजन वेट कोई करते नहीं क्या? फिर आप लोग करते हम घर रहते कहाँ है? घर वाली जो फैमिली जो रहती है महिला, वो भी नहीं करती क्या? जो डिलीवरी देता है वो खुद लेके आता है। ठीक है, अगर आप लोग अगर वजन वेट करते नहीं तो नुकसान में है, फायदे में 100%? नुकसान में है ही 100%, क्योंकि हम कॉमन सी बात है ना सर जी। आप बोलते हैं हम वजन वेट नहीं करते, कॉमन बात है। हमें अगर चीनी लेनी है, हम किराना दुकान में गए, वो तो 40 रुपए की है ना, उसने 900 ग्राम दी तो लेंगे क्या हम? आप क्या? मैं भी नहीं लूंगा ना, क्योंकि पूरे पैसे दे रहे हो तो पूरे ही लूंगा 1 किलो, बराबर ना? तो फिर आज 40 रुपए की चीनी के बारे में हम सोच सकते हैं, तो आज सिलेंडर को कितना पैसे देते हैं सर? 800, 850 रुपए, 900, 1200 रुपए तक पैसे दिए हैं। कल गवर्नमेंट ने 1500 किया तो देना पड़ेगा ना आपको। तो लॉस किसका है फिर? हमारा ही है ना। तो फिर वो तो हम लॉस करके लेते हैं। चीनी के बारे में सोच सकते हो, तो सिलेंडर को भी हमने वेट और वजन करके लेना जरूरी है, बराबर? ठीक है, जितने अभी उसने वेट भी वजन भी करके दिया, तो आपको पता है कंफर्म, जो 40 साल से सिलेंडर आपके घर में, उसका कंफर्म वेट कितना है, वजन कितना है, पता है? खाली वेट कितना है? आप खाली थोड़ी ना लेते हैं। अरे पहले रुकिए, अब तू प्रश्न कर रहा है। पता है, मैं बताता हूँ आपको, बाद में बताता हूँ। तो आप जो 40 साल से सिलेंडर आपके घर में है, कभी उसका वेट के बारे में सोचा है कितना किलो का होगा? अब ये जो बोतल है, इसमें कितना लीटर पानी आता है? 1 लीटर। ये तो कोई भी बता देगा, बच्चा भी बोल देगा। लेकिन जो सिलेंडर 40 साल से हमारे घर में, उसके ऊपर अभी पता नहीं है हमें वो कितना है। नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, खाली थोड़ी भरा, 15 भी नहीं है, 15 किलो तो 16 भी नहीं, 20 भी नहीं, 25 भी नहीं है, 28 भी नहीं है। तो देखो, हमें ही पता नहीं है, तो हमें तो सामने वाला लूट के जाएगा ही ना 100%, बराबर ना? तो वो वजन और वेट कैसे चेक करना है सिलेंडर का? हाँ, तो वही तो ना, सिलेंडर का वेट और वजन चेक कैसे करना है, पहले आपको वो बताता हूँ। सिलेंडर का वेट, अभी जो हमारे घर का जो रेड कलर का सिलेंडर है, इसके बीच में ऐसे पीला या नीले कलर का पट्टा रहता है, उसके ऊपर अलग अलग वेट लिखे रहते हैं, बराबर? 15.6, 16.2, 16.7 या 17, ऐसे अलग अलग वेट लिखे रहते हैं सर जी। वो जो एमपी सिलेंडर का वेट है, खाली लोखंड का वेट है। और हर एक गवर्नमेंट के सिलेंडर में, आपका भारत हो, एचपी हो, इंडियन हो, उसमें 14.200 ग्राम गैस भर के आती है। वो दोनों मिला के टोटल सिलेंडर अपना 30 या 31, 30 या 31 किलो का होगा तो ही घर के अंदर लेना है, वरना बिल्कुल नहीं लेना। आप तो बोलेंगे हमारे पास वजन काटा है ही नहीं, तो हम कहाँ से वेट करेंगे, बराबर ना?
ये तो बात सही है। पहले हम सिलेंडर लेने के लिए गोडाउन जाते थे, जब वहाँ वजन काटा था सर जी। अभी गाड़ी, सिलेंडर की गाड़ी हमारे घर के सामने आती है, बराबर ना। लेकिन उस गाड़ी वाले के पास आपने कभी आगे जाके कभी मांगा है वजन और वेट करके? आपने मांगा ही नहीं, क्योंकि आपको लेने की बहुत जल्दी है ना। आप भी, वो भी पटक के निकल जाता है, क्योंकि 100% उस गाड़ी में, उस 100% उस गाड़ी में वजन काटा पहले रख दिया जाता है, फिर गाड़ी लोड की जाती है। लेकिन हमने कभी मांगा ही नहीं। अगर आप मांगोगे तो ही मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। आपने मांगा तो वजन करने के सिवा गाड़ी आगे नहीं जाएगी, करके वेट और वजन करना बहुत जरूरी है। ये होगा वजन का। उसके बाद में देखो सील की जांच करें। मुझे बताइए, सील पैक सिलेंडर आया, आप कैसे पहचानते हो? सील किसको बोलते हैं आप? ये जो रैपर है, बराबर ना, ये जो ढक्कन है, इसके ऊपर प्लास्टिक का पेपर आता है, येलो या ब्लू कलर का। अब ये जो सील, आपको किसने बताया इसको सील बोला जाता है करके? हम ही बोलते हो, लोग बोलते तो हम भी सील बोलते हैं, बराबर ना, यही बात है ना। तो इसको सील नहीं बोला जाता, इसको डस्ट पेपर या डस्ट कैप बोला जाता है। ये जो सिलेंडर हमारे गांव के बाजू में तो नहीं भरता, दूसरे तहसील से या जिले से भर के आता है, ट्रांसपोर्ट को लगता है, गोडाउन को लगता है। तो ये जो नॉब, इसके अंदर मट्टी कचरा जाना नहीं चाहिए करके उसको सुरक्षा कवच दिया है सर। तो सील किसे बोला जाता है? ये जो नॉब है, इसके अंदर गोल रबर का वाइसर देखा है आपने, और उसके बीच में भी एक पीतल का पॉइंट है। जब हम रेगुलेटर ऑन करते हैं ना, वो नीचे प्रेस होता है, ऑफ करते तो ऊपर आ जाता है। वो पॉइंट अगर लीकेज रहेगा तो आपका सिलेंडर लीकेज आया है। एकदम आसान तरीके से फिर वो सील चेक कैसे करना है घर में? ये सिलेंडर लेने के बाद पहले, घर में लेने से पहले दरवाजे में क्या करना है, ये ढक्कन निकालना है और इसके अंदर 2-4 पानी की बूंद डाल के देखना है, बराबर ना। अगर हमारा सिलेंडर लीकेज रहेगा तो क्या होगा, उसमें से तुरंत बुलबुले आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे, बराबर ना। अभी हमारा सिलेंडर जो है, ये हमने चेक करके लिया है, डेमो का करके। लेकिन हमें अभी एमपी में जब से हमारे सर्वे चालू है, 80% सिलेंडर लीकेज मिले हैं अभी तक। और यकीन नहीं आता तो आप लोग घर पे जाने के बाद पहले आपके सिलेंडर में 2-4 पानी की बूंद सर डाल के देखिए, आपका भी सिलेंडर लीकेज मिलेगा। क्योंकि छोटा सा भी लीकेज रहेगा, बबल्स आएंगे तो घर में लेना चाहिए क्या वो सिलेंडर? नहीं लेना, क्योंकि वो लीकेज है। छोटा सा भी लीकेज आप इतने हल्के में मत लो, क्योंकि जो छोटा सा भी लीकेज है ना, वो बाद में बड़ा हो जाए, कम तो नहीं होगा या बंद नहीं होगा, बराबर ना। अगर हमारी बाइक पंचर होती तो हम आगे वैसे लेके जाते हैं क्या? नहीं जाते, क्योंकि आगे जाके क्या होती है, दुर्घटना होती है। वैसे छोटा सा लीकेज अगर बड़ा हो गया तो हमारे किचन में देखो कितने प्रेशर से गैस बाहर आ सकती है। अभी ये जो प्रेशर है, ये 650 का है प्रेशर सर। इतने प्रेशर से इसमें गैस भरी जाती है, इतने प्रेशर से बाहर निकलती है। अगर वो रेगुलेटर इधर उधर हिल गया, वो छोटा सा लीकेज बड़ा हो जाएगा और इतने प्रेशर से किचन में गैस फैल जाएगी। हमने क्या किया है, हमारे किचन में कहा तो भी कोने में 24 घंटा भगवान के सामने दीवाबत्ती लगा के रखी, सुबह शाम जाके अगरबत्ती भी वही लगाते हैं सर। हमने फ्रिज भी किचन में लाके रखा है, गवर्नमेंट के अलाउ नहीं है किचन में रखना, लेकिन हमने फ्रिज किचन में लाके रखा है। वो हमेशा 1-1.5 घंटे बाद ऑटोमेटिक चालू बंद होते रहता है। जब भी चालू बंद होता है उसमें स्पार्क होता है, वो स्पार्क भी अगर इसके संपर्क में आ जाता है तो जगह पे ब्लास्ट हो जाता है। करके तो ऐसी ज्यादा दुर्घटनाएं घट रही है, हो रही है, जीवित हानि हो रही है, करके लीकेज सिलेंडर आज घर में नहीं लेना चाहिए। करके आज गवर्नमेंट ने इसको आज इंटरनेशनल बॉम्ब करके घोषित किया है। या 1800 रुपए का बॉम्ब हमने कहा लाके रखा है सर जी, घर में लाके रखा है। तो हमने हर एक बात की सुविधा ली है, सुरक्षित। गवर्नमेंट का काम जो था उन्होंने किया, क्या काम था, हमारे घर तक उन्होंने सुविधा लाके देना। तो सुरक्षा किसने लेनी चाहिए इसकी? अपना परिवार, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। हम हर एक छोटी छोटी चीज की सुरक्षा और सेफ्टी लेते हैं सर जी। अभी जितने भी मोबाइल लोगों के आपके पास, सबके पास, आपने जब भी मोबाइल लिया ना सर, लगे बैक कवर और स्क्रीन गार्ड डाल के लिया। क्यों? ये तो टूटना नहीं चाहिए ना, गिरने तो देते ही नहीं, जान से ज्यादा संभलते, तो भी सेफ्टी करके लिया ना आपने मोबाइल आपका। आज जिसके पास 1.5 लाख रुपए की 2 व्हीलर है, 1500 का हेलमेट जिसके पास है, वो 100% सेफ और सुरक्षित है, बराबर ना। आज 4 व्हीलर का भी वैसा ही है। पहले 4 व्हीलर का एक्सीडेंट होने के बाद कोई बचता नहीं था, लेकिन आज एयर बैग आया है। आज 2-4 लाख रुपए ज्यादा गए तो भी दिक्कत नहीं, मेरी फैमिली और परिवार सेफ और सुरक्षित रहना चाहिए। आज हर एक बार के सेफ्टी और सुरक्षा देखते हैं। लेकिन हमने गैस सिलेंडर के बारे में कभी सोचा नहीं। आज गवर्नमेंट ने 2 तरीके के जिंदा बॉम्ब हमें यूज करने के लिए दिए, घर में भी है और यहाँ भी पुलिस स्टेशन में। एक तो सिलेंडर है आपके सामने, दूसरा कौन सा बताइए? नहीं, गवर्नमेंट नहीं दिया है, हम तो फ्रिज हमने लिया है ना। मोबाइल नहीं, वो भी हमने लिया है ना, गवर्नमेंट नहीं दिया है। उसके साथ अगर हमारे घर के किसी मेंबर की भी, सदस्य की भी अगर दुर्घटना होती तो हम भी बचाने नहीं जा सकते। लाइट, बराबर, लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक गवर्नमेंट ने हमें दी है यूज करने के लिए। लेकिन पहले जैसे 99% समझो 15-20 साल पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हमें दुर्घटनाएं सुनाई देती थी, अभी देती क्या? बिल्कुल
हमेशा किधर न किधर कंप्लेंट आती थी, इधर दुर्घटना हो गई, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, ऐसे हो गए वैसे हो, लेकिन अभी 99% कम हो गई। क्यों कम हो गई? एमएससीबी ने घर के बाहर तो मीटर लाके फिट किया है सर, लेकिन घर के अंदर हमने क्या किया है, एमसीबी ट्रिपर बिठाया है। तो ट्रिपर आज क्या काम करता है सर, किसको किधर शॉक लगता है या शॉर्ट सर्किट होता है, जो जगह पे ट्रिप होता है और जीवित हानि होने से बच जाते हैं आदमी, बराबर ना। वैसे अगर हमारा सिलेंडर लीकेज आया, सिलेंडर ने आग पकड़ ली या पाइप निकल गया या हमारा रेगुलेटर टूट गया या बटन टूट गया, तो हमारे घर में हमारे परिवार को बचने के लिए या बचाने के लिए कुछ है क्या आपके पास? चाहिए कि नहीं उसके लिए भी, बराबर ना। हम 24 घंटे बाहर रहते हैं, परिवार के अंदर तो 1800 रुपए का बॉम्ब ला के रखा है। तो इसके वजह से अपनी जो सूर्या कंपनी, जो 40 साल से हम जो सूर्या कंपनी की फ्लेम जो यूज कर रहे हैं, भारत HP इंडियन जो गवर्नमेंट के सिलेंडर है उसके साथ कंपनी का टाइप है, उसी कंपनी ने एक गैस सेफ्टी डिवाइस यानी एक मशीन लॉन्च किया है। अब ये मशीन गवर्नमेंट जब कंपलसरी करेगी आपको, जब वो होके आएगा, लेकिन इसकी पहले जानकारी देने का काम चालू है कि ये जो मशीन है ये आपके परिवार को सुरक्षित कैसे करेगा और गैस की बचत कैसे करे। ये निकालना बिठाना बिल्कुल आसान है, जैसा हम रेगुलेटर निकालते बिठाते हैं सेम वैसे ही रिंग ऊपर खींचनी है, ये मशीन सिलेंडर के ऊपर रख देना है, उसके बाद में ये रिंग नीचे प्रेस करनी है। अभी अगर इसका बटन मैंने ऑन कर दिया तो क्या होगा, इसमें से गैस सप्लाई चालू हो जाएगी, बराबर ना। देखो मैंने बटन ऑन कर दिया है, लाइटर मार रहा हूँ, आ रहा है गैस बाहर। अभी सर इसके जगह पे रेगुलेटर रहता तो क्या किया होता उसने, गैस सप्लाई शुरू हो गया होता। इधर अपना पाइप निकला है, लीकेज है, या किधर बटन चालू बंद है या चालू, इससे कुछ लेना देना नहीं। मशीन क्या करेगा, जब तक मैं और मेरा परिवार सुरक्षित नहीं होगा, मशीन गैस सप्लाई आगे नहीं करेगा। मशीन का पहला फायदा क्या होगा, आपका ऑलरेडी जो सिलेंडर लीकेज आया, बबल्स आ रहे उसमें, वो मशीन बिठाने के बाद वो लीकेज बंद करेगा। कभी कभी अंदर का रबर का वाइसर खराब रहता है, तो महिलाएं हमेशा बोलती रहती गैस का लीकेज है, स्मेल आते रहते हैं घर में दिन रात हमेशा, वो रबर के वजह से। लेकिन वो वाइसर भी खराब भी रहेगा या सिलेंडर को नहीं भी रहेगा तो भी मशीन फिट बैठेगा, तो क्या होगा, लीकेज की वजह से दुर्घटना भी नहीं होगी और गैस की बचत भी हो जाएगी। ये हो गया उसका पहला फायदा। उसके बाद में देखो अभी ये प्रेशर और पहला प्रेशर, इसमें कुछ फर्क लग रहा है आपको। पहला हेवी था 650 का, मशीन ने 5 पट कम करके 160 पर ये लाके मेंटेन किया है। वो प्रेशर कम क्यों किया है, हमारे घर में सर ज्यादा ज्यादा कितने बर्नर चलते हैं, ऐसे 2 3 या ज्यादा 4 पकड़ेंगे अपन, 4 बर्नर चलेंगे, इतना ही हम इसमें प्रेशर मेंटेन किया है। तो क्या होगा, अभी जो 1 महीना जाने वाला सिलेंडर आपको हर महीना 8-10 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। 12 महीने के अगर 12 सिलेंडर लगते तो उसको आपको 10 ही लगेंगे, वहां पैसे की आपकी बचत भी हो गई। ये होगा दूसरा। अभी देखो गैस तो बाहर आ रही है तो भी गैस सप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब तक अपन और अपना परिवार सुरक्षित नहीं होगा, जब तक मशीन गैस सप्लाई आगे नहीं करेगा। यानी हमारा रेगुलेटर हमने बिठाया है उसके ऊपर, मशीन का बटन ऑन है, रेगुलेटर का भी बटन अभी ऑन कर दिया है। अभी इधर फ्लेम का बटन बर्नर चालू होना चाहिए, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा मशीन को कि मेरा परिवार सुरक्षित हो चुका है, मशीन गैस सप्लाई आगे नहीं करेगा। परमिशन बोले तो क्या, ये जो घड़ी दिख रही है आप सबको, ये जो ब्लैक वाला कांटा कहाँ दिख रहा है आपको, रेड पे नीचे, बराबर ना, ये नीचे रेड पे दिख रहा है नीचे रेड पे। इसको क्या करना है, इस घड़ी को अंदर 2 बार पुश करना है, 1 और 2। कांटा कहाँ है, ऊपर आया, ग्रीन पे आ गया। अभी इधर गैस सप्लाई शुरू हो गई, अभी इधर बर्नर चालू हो जाएगा, बरोबर। अभी सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, 40 साल में आपने वजन वेट करके नहीं लिया सिलेंडर का, आप कितना लॉस है ये आपको भी पता नहीं, और इसके आगे आपको वजन और वेट करने की जरूरत नहीं। हमें पता भी नहीं रहता है सिलेंडर लेने के बाद वो कितना भर के आया और कब खत्म होगा, 1-2 किलो कम आया है या नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता। ये मशीन आपको इंडिकेट करेगा सच में भर के आया कितना और खत्म कब होगा। ये कैसे इंडिकेट करेगा, ये जो ब्लैक वाला जो कांटा है, ये ग्रीन के ऊपर गोल्डन पॉइंट है, वो पॉइंट को अगर पूरा आकर चिपकता है ऊपर, समझ लेना सिलेंडर पूरा फुल भर के आया। थोड़ा भी चिपकना बाकी रहता है, 1-2 किलो कम आया है, सूर्या नाम पर आकर आड़ा हो गया, समझ लेना सिलेंडर आधा हो गया और रेड पे आ गया, अगले 4-5 दिन में सिलेंडर खत्म होने वाला है, दूसरा बुक करने की हमें जरूरत है। ये 4-5 दिन अपने को पहले इंडिकेट करेगा। तो इससे क्या हो गया, अपना फायदा भी होगा और सेफ्टी भी हो गई, बराबर। लेकिन उससे मेन क्या है, हमें सेफ्टी और सुरक्षा। हमारे घर में जो ऑरेंज कलर का पाइप दिया है गवर्नमेंट ने, उसको क्या सुरक्षा पाइप बोला जाता है, बराबर ना। आपके घर में है ना सबके पास, ऐसे ग्रीन कलर का नहीं ना किसके पास, सुरक्षा पाइप बिठाया है ना गवर्नमेंट ने दिया हुआ। उसके ऊपर आपने कभी एक्सपायरी डेट देखी क्या, गवर्नमेंट ने लिख के दी है बिफोर चेंजिंग डेट। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार वो 3 साल में चेंज करना पड़ता है। हम तो जो 200 रुपए का पाइप रहता है, हम क्या करते हैं 2-2, 5-5, 7-7 साल वही चलाते हैं। महिलाएं क्या करती है, फ्लेम धोते टाइम क्या करती है, उसको पूरे पानी साबुन निरमा लिक्विड लगाती है और पूरा निरमा का पानी बाहर से पोंछ लेती है, लेकिन वो जो पाइप में पानी जाता है ना, वो अंदर वैसे ही रहता है। पाइप में क्या डबल तार की कुटिंग है, वो तार और पानी का संपर्क आने के बाद अंदर से जंग पकड़ता है, लूज हो जाता है पाइप और या सड़ जाता है, मुंह बड़ा हो जाता है, लीकेज हो जाता है। महिलाएं क्या करती है, फ्लेम धोते समय इधर करेंगे उधर करती है, ऊपर करेंगे नीचे करते। या सबसे ज्यादा दुर्घटना क्यों होती है, महिलाएं क्या करती है, खड़ा रह के अगर खाना बनाने का टेंशन आया, पैर कमर दर्द करने लगे, तो सीधा चालू इसमें ऐसे फ्लेम नीचे लेके नीचे बैठ के खाना बनाते हैं। वो ऐसे टाइम में सोचते नहीं ये पाइप खराब हो चुका है, अगर ऐसे टाइम में ये पाइप क्या होता है, फिर चालू इसमें
650 के प्रेशर से निकल जाता है और पूरा क्या होता है किचन में पानी जैसा गैस फैल जाता है, थोड़ा स्पार्क उसके संपर्क में आ जाता है, जगह पे ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है करके जो अपनी जो घर की जो फ्लेम है महिलाओं ने क्या करना चाहिए, खाली गीले कपड़े से साफ करना चाहिए, पानी से धोना ही नहीं चाहिए, बराबर। अभी मुझे बताइए अगर चालू फ्लेम में पाइप निकाला मैंने तो क्या होगा, यहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ 1 सेकंड में हो जाएगी, ये हॉल तो एक आधा सेकंड में कवर हो जाएगा, बराबर ना। क्या निकल के बताओ, आपको देखना है निकाल के बताओ क्या निकालिए, वो सेफ्टी काम आएगी ना। बराबर नहीं निकल सकता, बराबर। क्या करना है, निकालने का निकाल दो ना, निकाल दो सभी है नहीं रिटायरमेंट पे सर जी तो सप्लाई बंद हो गया, अभी तक बाकी है उनका सब कुछ बाकी है, बंद हो जाए। नहीं मैं नहीं निकल आपने बोला तो भी नहीं निकलना, आप हंस तो रहे हैं लेकिन मुझे आपके हंस के पीछे डर मालूम है कितना बड़ा डर है, बराबर। यार तो सबको है, मुझे भी आपको है, लेकिन मुझे पूछने का रीजन अलग था। मैंने आपको पूछा निकालो कि आपने मना कर दिया, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन हमारे घर में जो होने वाली दुर्घटना हमें पूछ के होगी क्या सर, नहीं होगी करके कौन सी भी दुर्घटना पूछ के नहीं होती, करके वो जो पाइप है टाइम टू टाइम चेंज करना जरूरी है, अपना रेगुलेटर भी 4 या 5 साल में चेंज करना जरूरी है। तो भी मैं आपको ये पाइप निकाल के बताता हूँ। ऐसे टाइम में मशीन क्या काम करता है, इधर घड़ी की तरफ ध्यान दो, इधर उधर करते समय कभी ऐसा पाइप आपका निकल गया तो मशीन क्या करेगा, देखो क्या कहा गया, घड़ी का काटा नीचे गया ना, कितने सेकंड में गया देखो। और एक बार बताता हूँ, चालू इसमें कभी इधर से उधर या ऊपर से नीचे लेते समय कभी ऐसा पाइप निकल गया तो मशीन क्या करेगा, अपने आपकी पलक नीचे आने से पहले गैस सप्लाई करना बंद करेगा और अपने परिवार को सुरक्षित करे। सर मशीन था करके मैंने पाइप निकाल के बताया, मशीन अगर नहीं रहता निकालना दूर, मैंने पूछा भी नहीं होता आपको निकालोगे कैसे, क्या हो गया, दुर्घटना 100% हो गई। तो भी मैं आपको अपने मशीन का 160 का प्रेशर बताता हूँ, बरोबर। ये खाली अपने मशीन का 160 का प्रेशर, ये जो प्रेशर है सर ये 160 का है। सोचिए अपना रेगुलेटर देता है 650 का प्रेशर, 650 से अगर ऐसा पाइप घर में निकल गया तो ये आग तो 6-7 फुट थी, 650 की कितनी रहेगी, 50-60 फीट आगे आग चलेगी। अपना हॉल बेडरूम किचन इतना बड़ा है क्या, 1 सेकंड में कवर होगा, भागना छोड़ो उठने के लिए भी चांस नहीं देगा करके। तो जिधर भी दुर्घटना हुई कोई बचता नहीं है। ऐसा आपका पाइप 2 दिन में 2 साल भी निकल गया, आपने प्रेशर भी परमिशन भी दी तो भी गैस सप्लाई नहीं करेगा मशीन, क्योंकि मशीन को पता चला है कि आपका पाइप ही निकल गया है। जब तक ये पाइप है वहां बेटा कि आप सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक मशीन गैस सप्लाई आगे नहीं करेगा। ये हो गया बड़ी दुर्घटना को हमें और हमारे परिवार को बचाता है। हमारे घर की जो लक्ष्मी है, आपकी घरवाली लक्ष्मी है ना, वो तो बराबर ना, तो वो जो क्या करते हैं, घर में स्मेल आती है तभी वो कभी ऐसा सोचते क्या स्मेल आ रही है तो गैस की तो कहा तो भी लीकेज होगा, पाइप चेक नहीं करेगी, रेगुलेटर चेक नहीं करेगी, फ्लेम नहीं चेक करेगी, वो काम में क्या करेगी, खाना बनाने में व्यस्त रहेंगी। लेकिन कभी उस लीकेज ने अगर आग पकड़ ली तो सबसे पहले उस दुर्घटना को सामने किसको जाना पड़ता है, वो महिला को ही जाना पड़ता है ना। अगर ऐसा लीकेज भी रहेगा तो ऐसे टाइम में हमारा मशीन क्या काम करता है, देखो ऐसा छोटा सा लीकेज करके बताता हूँ, यहाँ ऐसा लीकेज रहता है, यहाँ से स्मेल भी आती है तो भी महिला उसके तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन इस लीकेज ने अगर ऐसे आग पकड़ ली तो घर वाली रुकेगी घर में, महिला डायरेक्ट घर के बाहर नहीं, आपका 50 लाख का नहीं 1 करोड़ का भी बंगला रहेगा ना, बाहर भागना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है, बराबर ना, बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ये लीकेज उतना रहेगा कि बाहर जाने के बाद भी 2 मिनट के बाद सर ये बड़ा होते चलेगा। अपना रेगुलेटर तो सर नॉन रिटर्न वाले, ये लीकेज क्या करेगा रेगुलेटर, ये आग खींचकर सिलेंडर में छोड़ेंगे, जब सिलेंडर में आग जाती है ना फिर गर्म होके ब्लास्ट होता है 3 मिनट के बाद सिलेंडर का। लेकिन अगर मशीन रहेगा, ये छोटा सा लीकेज बड़ा होने लगा तो मशीन क्या काम करता है, देखो ये छोटा सा लीकेज थोड़ा बड़ा करता हूँ, बड़ा किया है, या हाथ तक भी नहीं आया लीकेज, क्या किया मशीन ने, कहा गया काटा, देखो परमिशन दे रहा हूँ, आ रहा है क्या, गैस सप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि मशीन को पता चला आपका छोटा सा लीकेज बड़ा होने वाला है, बड़ा होने से पहले मशीन ने गैस सप्लाई करना बंद कर दिया। जब तक ये लीकेज आप निकाल के सुरक्षित नहीं होंगे जब तक मशीन गैस सप्लाई आगे नहीं करेगा। और सबसे लास्ट वाला जो लीकेज मैं बताने जा रहा हूँ, अभी ये जो लीकेज बताया ना, ये हमारे घर में रोज नहीं हो गए, 4 महीने 6 महीने साल 2 साल में हो गए, लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला जो लीकेज बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनिए, एकदम सीरियसली सुनिए, क्योंकि इस लीकेज के वजह से आपको भी पता है महिलाओं की सबसे ज्यादा इंडिया में मौत हो चुकी है। तो भी महिलाएं इसको सीरियसली नहीं मानते, तो भी महिलाएं इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो कौन सा लीकेज है माता है, आपके घर में मेरे घर में रोज होता है, सुबह दोपहर शाम ये लीकेज, तो भी नहीं ध्यान देती महिलाएं। कौन सा, सुबह उठने के बाद पहले महिलाएं इसके ऊपर क्या रखती है, फ्लेम के ऊपर चाय या दूध रखती है और दूसरे काम में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह काम की बहुत गड़बड़ रहती है, दूसरे काम में व्यस्त होते हैं। चाय या दूध गर्म होके क्या होता है, बर्नर पे गिरता है, बर्नर सर बंद हो जाता है। या हमारे किचन के बाजू में 100% दरवाजा या खिड़की रहती है, हवा आती है और हवा से भी
ऐसा बर्नल बंद हो जाता है। ऐसे टाइम में रेगुलेटर गैस सप्लाई बंद करता है क्या अपना? है, उतने ही प्रेशर से शुरू रहता है। 5 मिनट के बाद वो महिला दूसरे काम में व्यस्त रहती है, जब स्मेल आती है उसको, वो क्या करती है, हाथ का काम वैसे छोड़ के किचन में भाग कर आती है, आगे पीछे सोचती नहीं, डायरेक्ट लाइटर लेके डायरेक्ट लाइटर मारती, 1 लाइटर मारती, 2 लाइटर मारती, तीसरे लाइटर में क्या होता है, जितना गैस वहां फैला है उतना भर ऐसा हो जाता है, भड़का हो जाता है, बराबर, छोटा स्फोट हो जाता है। गलती से 25 मिनट अगर ऐसा बर्नर चालू रहेगा तो क्या होगा, पूरा सिलेंडर किचन में खाली हो जाएगा। जब भी आपके घर में ऐसा सिलेंडर लीकेज हो जाता है ना, बर्नर बंद होता है ना, समझ लेना आपने क्या किया है, आपके हाथ से दुर्घटना को आपके घर में आमंत्रित किया है। क्योंकि इस सिलेंडर से 1 किलो गैस बाहर आती है, ऑक्सीजन में मिलती है तो 25,000 किलो गैस बनती है, और पूरा सिलेंडर किचन में खाली होगा ना 14.200 ग्राम, तो 3,60,000 किलो इतनी गैस बनती है। इस सिलेंडर में इतनी ताकत है सर, अगर इसका खड़ा ब्लास्ट होता है ना तो 14 मंजिल की बिल्डिंग 2 मिनट में नहीं चलाता है, और आड़ा ब्लास्ट होता है तो रेल के 8 या 9 डिब्बे आधा मिनट में चला के खाक कर देता है। करके तो गवर्नमेंट ने इसको रेड अलर्ट किया है, और इसको क्या किया है, इंटरनेशनल यानी जिंदा बम करके घोषित किया है। 1,800 रुपए का बम हमने कहा लाके रखा है सच्ची, हमने हमारे फैमिली में रखे रखा। हम घर में बड़े, हम कभी इसके बारे में सीरियस नहीं थे, हमारे बच्चे थोड़ी ना होंगे, हम बच्चों को बोलते हैं घर में, क्या तेरे हाथ से मैगी बना, तू खा ले, चाय बना, दूध बना, गरम कर, कॉफी बना, पोहे बना, वो करते खेलते खेलते मोबाइल में भूल जाते। या हमारे बुजुर्ग लोग के घर में, हमारे मम्मी पापा है, उनकी उम्र हो चुकी है, हमारी सास ससुर है, उनकी उम्र हो चुकी है, वो चाय पानी के लिए ऑन तो करते लेकिन बंद करना भूल जाते, दिमाग में नहीं रहता बंद करना। लीकेज होता है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है करके, आज सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं इसके वजह से, इस लीकेज की वजह से। अभी मैं आपके साथ बात तो कर रहा हूँ, गैस सप्लाई चालू है यहाँ पे, बराबर ना, गैस की स्मेल आ रही है आपको? नहीं, गैस सप्लाई चालू है, देखो इधर हाथ उठो, आ जाओ सर, चालू है, देखो गैस सप्लाई यहाँ पे चालू है सर, चलिए आप आगे देखो, स्मेल आ रही है, देखो उल्टा, अगर चालू है तो चालू है ना, गैस सप्लाई चालू है। अगर हमारे घर में जो लाइटर उसको तो क्या है, थोड़ा स्पार्क है, मैंने मेरे लाइटर का आगे, अगर इधर मैंने लाइटर मारा आसपास किधर भी, तो जहां तक गैस फैला है वहां तक तो आग आनी चाहिए, बराबर ना। देखने का लाइटर कहाँ तक आ गई, आग जाएगी, करके देखने का लाइटर करते मारो, हाँ करिए मारो, ये साइड से मारो, देखो लाइटर मारा है, उसके पास भी लेके जाएंगे, देखो ये देखो इसके पास एकदम नजदीक लेके जाएंगे, हो रहा है क्या बर्नर चालू, इधर रात भर में मेणबत्ती पे लगा के रखेंगे ना तुम, पूरे मेणबत्ती खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बर्नर चालू नहीं होगा, स्फोट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब ऐसा बर्नर आपके घर में बंद होता है ना, तो ऐसे टाइम में मशीन क्या काम करता है, 80% गैस रिड्यूस करता है, दबा के रखता है, और खाली 20% गैस बाहर छोड़ेगा, आपको स्मेल आने के लिए, कि आपको पता चलना चाहिए आपका बर्नर बंद हो चुका है करके। अब ये बर्नर चालू होगा, लेकिन कब होगा, जब तक ये आग एकदम उसके एकदम पास नहीं जाएगी, जब तक चालू नहीं होगा। अनुभव भी कितना होता है, कुछ एक्स्ट्रा भड़का या स्फोट होता है क्या, देखो एकदम पास लेके जाता हूँ, कितना चालू है सर जी, जितना मैंने बंद किया था, फूका था, उतना ही चालू हुआ। ऐसा आपका सुबह भी बंद हो गया और शाम को भी आके आपने डायरेक्ट लाइटर मारा, तो भी स्फोट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, उल्टा आपकी गैस की बचत होगी। ऐसा सुरक्षित करने वाला मशीन हमारे घर में चाहिए नहीं चाहिए? जो जरूरत की चीज नहीं वो भी हमने घर में लाके रखी है। 1 लाख रुपए का एलईडी है, टीवी, फैन, मिक्सर, एसी, कूलर, जो नहीं वो लाके रखा है। लेकिन हमारा अनमोल ऐसा परिवार है, अब जो करोड़ों रुपए का, उसके अंदर 800 रुपए का बॉम्ब हमने लाके रखा है, उसके बारे में कहीं सेफ्टी के बारे में सोचा नहीं है, और ये सोचने के लिए चांस भी नहीं देता, बराबर ना। अब ये मशीन निकालना बिठाना एकदम बिल्कुल आसान है। जब आपका सिलेंडर खत्म होगा, खाली मशीन का बटन बंद करना है, रिंग ऊपर कितनी है ऐसा निकाल के लेना है, इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। एक बार बिठाने के बाद ये रेगुलेटर का अटैच हो जाता है, गिरेगा नहीं, कुछ नहीं। दूसरा सिलेंडर भी बिठाते समय खाली रिंग ऊपर खींचनी है, मशीन इसके ऊपर रख देना है, ये नीचे रिंग थोड़ा प्रेस करना है, बटन ऑन करके खाली 2 बार घड़ी प्रेस करनी, कम से कम 2 बार। एक बार काटा ऊपर उसका ऊपर आ गया, जब तक सिलेंडर खत्म नहीं होता आपको इधर कौन से भी बटन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जैसे ये रोज चालू बंद करते रेगुलेटर, ये भी चालू बंद नहीं करना, चालू बंद खाली फ्लेम के ऊपर ही चालू बंद करना है, ना घड़ी दबाना है ना कुछ करना है, खाली चालू बंद इधर ही करना है। ऐसा चालू रख के दोनों बटन, आप महीना नहीं 4 महीने भी गाँव निकल गए, याद नहीं रहेगा, चालू रहेगा बटन तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका मशीन बटन चालू है या बंद है, ऐसा सुरक्षित करने वाला मशीन है। 2 मिनट में इसकी मशीन की जानकारी देके जानकारी खत्म करता हूँ। ये जो मशीन बनाया सूर्या कंपनी ने, आज 40 साल से जो हम सूर्या कंपनी के फ्लेम गवर्नमेंट के जो सिलेंडर उसके साथ यूज कर रहे हैं, उसी कंपनी का मशीन है। इसको पैटर्न किया गया हुआ सिक्का है, इसको आईएसओ ट्रेडमार्क दिया है गवर्नमेंट के सामने, सादरीकरण गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त मशीन है, हाईकोर्ट की परमिशन है इसको। यूएल कंपनी ने रिसर्च किया है, मशीन बिठाने के बाद अगर 30 साल में कभी दुर्घटना होती है तो -1% अगर हो गई दुर्घटना तो उसको 15 करोड़ का इंश्योरेंस दिया जाता है। सर इतना बड़ा इंश्योरेंस क्यों दिया है?
क्यों दिया होगा इतना बड़ा? होगा ही नहीं। हाँ, अभी आपने आपकी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, ये मशीन एक आधा बंदा 15 करोड़ कमाने के लिए होके भी दुर्घटना करने गया ना तो भी नहीं होगा, करके इतना बड़ा इंश्योरेंस दिया है। इसकी 5 साल की गारंटी बोले तो पीस टू पीस चेंज जाएगा, आपके हाथ से गिरा टूटा पटका कुछ भी हुआ 5 साल में पीस टू पीस चेंज। इसकी 30 साल की लाइफ है, 6 साल में खराब होता है, ऐसे नहीं 6 साल में, 30 साल की लाइफ। 30 साल में कुछ भी दिक्कत आई तो आपको पीस टू पीस डायरेक्ट चेंज करके मिलता है। अभी आपने 150 प्लस ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, 150 प्लस ब्रांचेस है, आपको किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको ये पीस डायरेक्ट पीस टू पीस चेंज करके दिया जाएगा। अभी ये कंपलसरी जब करेगी गवर्नमेंट, जब इसकी प्राइस रहेगी 4,999, यानी 5,000 को आप जब उसको लेना पड़ेगा। मुझे बताइए 5,000 में लेने के लिए पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सही, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही।